हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का स्वागत है मेरे गोल्ड के वीकली एनालिसिस ब्रेकडाउन में। सो इस टॉपिक पर जो है पिछली जो है दो वीडियो आ चुकी है ना। तो आई होप तुम्हें जो है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। देन जो है इस बार का जो वीक है वो मैं तुम्हें जो है इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, जो करीब जो है 20 जुलाई के करीब स्टार्ट हुआ था, देन 24 जुलाई के करीब ख़त्म हुआ ना। तो उस वीक के बारे में, देन जो है आने वाला जो नेक्स्ट वीक है करीब करीब जो है अपने एफएमसी की जो है फंड्स रेट और जो है एफएमसी की स्टेटमेंट वगैरह और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है, तो उसके बारे में भी जो अपन एक बार इस पर जो है बात करेंगे ना, एफएमसी के न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ जो है तुम्हें कैसे आने वाले जो वीक है उस पर जो है तुम्हें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट वीक को जो है नेक्स्ट वीक का जो है नरेटिव्स, देन नेक्स्ट वीक का जो है जो नेक्स्ट वीक कहाँ टारगेट करने वाला है, तो तुम जो है उसको पहले ही जो है प्रिडिक्ट कर लोगे इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो एक बार जो है अपन ये जो इस बार का जो वीक क्लोज हुआ है तो उसको जो है एक बार अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है डेली का चार्ट। डेली की चार्ट में अगर तुम देखोगे तो प्रीवियस वीक करीब जो है 20 जुलाई के करीब स्टार्ट हुआ ना, मंडे के टाइम 20 जुलाई। ठीक है, देन अगर तुम इसी में अगर वीक में जाके देखोगे प्रीवियस वीक का जो स्ट्रक्चर था वो क्या बना। प्रीवियस वीक में अगर तुम देखोगे तो प्रीवियस वीक ने जो है करीब जो है, इस वीक की मैं बात नहीं कर रहा ना, 20 जुलाई के करीब ये वीक को जो है तुम अपने जो है आंखों से जो है हेड रखो, छुपा के रखो ना। प्रीवियस वीक को देखो, मंडे 13 जुलाई। तो इसने क्या करा, प्रीवियस वीक की जो है इसके भी जो है प्रीवियस वीक की जो है लिक्विडिटी स्वीप करके देन जो है पिन टाइप में एक कैंडल क्लोज करा। देन जो है वीक जो ये जो वीक था, तो तुम्हारी जो सोच क्या होनी चाहिए इस वीक में, तुम्हें ये सोच होनी चाहिए कि देखो प्राइस ने जो है इस वीक का जो है लो स्वीप करा, देन जो है करीब करीब ये एक लिक्विडिटी, प्रीवियस इसी वीक की जो है लिक्विडिटी, देन इस लिक्विडिटी के साथ ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, ये एक जो है अपनी एक सोच होनी चाहिए कि प्राइस ने जो है प्रीवियस वीक को जो है स्वीप करा है, देन जो है नेक्स्ट वीक कहाँ को टारगेट करने जाएगा। तो मेरी जो है यही एक सोच थी कि प्राइस जो है प्रीवियस वीक को स्वीप करा है, देन जो है ये वाला जो वीक है करीब करीब इस लिक्विडिटी तक तो जाएगा जाएगा ना, करीब जो है 4104 के करीब। ठीक है, देन जो है इसी जोन को अपन एक बार डेली में समझ लेते हैं। तो डेली में अगर तुम देखोगे, देखो ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी है ना, मतलब प्रीवियस मतलब इसी वीक की जो करीब जो है 13 जुलाई के करीब जो वीक स्टार्ट हुआ था उसकी लिक्विडिटी। ठीक है, देन जो है ये एक अपने पास वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है ऑलरेडी टैप हो चुका है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बचता है, क्या एक ऐसा रीज़न बचता है अपने पास जिससे जो है प्राइस सेल की ओर जा सके। बिकॉज देखो अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर 3885 और 3822 तक है ना। और ये जो है ये दो लिक्विडिटी में जो है क्यों तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसका रीज़न जो है मैंने जो है पिछली दो वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ कि ये 3885 और 3822 तक क्यों जाता हो तुम्हें देखने को मिलेगा। तो उसका रीज़न तुम जो है पिछले दो वीडियोस जो है अपनी वीकली एनालिसिस के ऊपर, तो उसमें जाके तुम जो है उस सीरीज़ जो प्लेलिस्ट है ना, तो उसमें जाके तुम देख सकते हो। बाकी देखो ये है गैप इम्बेलेंस। ठीक है, वीक का गैप इम्बेलेंस, देन जो है डेली का भी गैप इम्बेलेंस। तो डेली में तुम देखोगे तो ये ऑलरेडी टैप है, क्योंकि देखो ये एक ऑटो ब्लॉक था, प्राइस इसको टैप करके इसी जो है गैप इम्बेलेंस से टैप करके सेल में आया, तो देन ये एक यूज जो है गैप इम्बेलेंस बनता है। बाकी यहाँ पे जो है तुम्हें कुछ भी जो है देखने को नहीं मिला, जैसे जो है ये वीक की एक लिक्विडिटी है। देन अगर तुम 1 आवर में जाओगे, 1 आवर में जस्ट जो है ये एक जोन है, ऑटो ब्लॉक। बट अगर तुम डेली की तरफ से देखोगे ना, तो डेली के तरफ से अगर तुम देखोगे तो ये एक जो है ऑलरेडी जो है यूज है ना, यूज जो है गैप इम्बेलेंस है। तो अपनी सोच अपन कहाँ लगाए कि जो है अपनी अपनी जो सोच है अपन कहाँ लगाए कि जो है मतलब गोल्ड ऐसे कौन से जोन से है जहाँ से जो है रिजेक्शन ले सकता है। देखो गैप इम्बेलेंस तो है ही, बट ये डेली का यूज जो है गैप इम्बेलेंस है, ऑलरेडी जो है ये टैप है ना। तो अब नेक्स्ट जो है अपने पास कौन सा ऐसा पार्ट बचता है जिससे जो है प्राइस तुम्हें जो है सेल में आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो वो बचता है
एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, बचता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और प्राइस जो है उसी को जो है लेके सेल में गया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार जो है एक बार इंटरनली मैं तुम्हें इसको जो है समझा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों में एक बार हटा देता हूँ। देखो ओवरऑल जो अपने जो स्ट्रक्चर है वो अपने दिमाग में ये लेके चलो कि प्राइस जो है वीक जो है करीब करीब ये गैप इम्बैलेंस तक तो आएगा ही आएगा, हद मार के जो है ये एक लिक्विडिटी तक आएगा। ठीक है, ये अपन एक सोच लेके चल रहे हैं ना वीक स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, वीक स्टार्ट हुआ नहीं है, देन ये एक लिक्विडिटी है बिकॉज प्राइस जो है प्रीवियस जो है वीक की लिक्विडिटी स्वीप करता है। देन जो अपनी एक सोच बनती है कि प्राइस जो है नेक्स्ट इससे एक जो है लिक्विडिटी तक आए, देन ये गैप इम्बैलेंस तक आए। ठीक है, ये एक अपनी एक सोच बनती है। तो एक बार जो है अपन मंडे 20 जुलाई को एक बार जाके देख लेते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो तुम 4 आवर में अगर तुम जाओगे तो एक बार इसको हटा देता हूँ ना। 4 आवर में अगर तुम जाओगे तो 4 आवर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जस्ट जो है यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं है बिकॉज इसका हाई इसका लो जो है मीट हो चुका है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं होगा। बट एक मिनट इसको बता देता हूँ। तो ये एक बात याद ध्यान रखना कि जो प्रीवियस जो वीक क्लोज हुआ था वो ये जोन को लेके क्लोज हुआ था ना। 1 आवर में चलो, 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस जो है इसके प्रीवियस वीक को जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके क्लोज हुआ था। देन जैसे ही 20 जुलाई के करीब जो है ये वीक स्टार्ट होता है, देन जो है माइंड में यही एक चीज़ आती है कि 4 आवर में जो है यहाँ कुछ नहीं है, और जो है 1 आवर में यहाँ कुछ क्या देखने को तुम्हें मिल रहा है। 1 आवर में जो है तुम देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस टैप करके इस एक ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अप साइड में गया, देन क्लोज हो गया ना। प्रीवियस वीक की बात चल रही है, प्रीवियस के भी प्रीवियस वीक की, यानी करीब जो है ये 13 जुलाई के करीब जो वीक स्टार्ट हुआ था उसकी। देन 20 जुलाई के करीब जो है ये वीक स्टार्ट होता है, देन प्राइस क्या करता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसकी लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, ये जो प्रीवियस जो वीक के दिन फ्राइडे के दिन जो है प्राइस इस ऑर्डर बुक से टैप करके जो है अपसाइड में जो है ये 3 कैंडल स्विंग बनाया। देन नेक्स्ट जो ये 20 जुलाई के करीब जो अभी करंट में जो ये वीक क्लोज हुआ है, तो प्राइस जैसे ही मंडे के दिन जो है 20 जुलाई के करीब ओपन होता है, देन जो है इसकी जो है लिक्विडिटी रहता है ना। तो देखो रीज़न अपने पास कुछ नहीं था, देखो 4 आवर में जो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, 1 आवर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था बट ये ऑलरेडी यूज था। देन जो है अपने पास ऊपर जाने का रीज़न क्या बचता है, ये एक लिक्विडिटी बचती है। और ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर जाएगा वीकली गैप इम्बैलेंस तक, क्योंकि अपने वीक के जो बायस है, अपना जो वीक का जो अपनी वीक की जो कैंडल है वो कहाँ टारगेट कर रही है, वो टारगेट कर रही है अपने वीक के गैप इम्बैलेंस तक। ठीक है, तो मंडे के पास यही एक रीज़न बनता है कि ठीक है एशियन सेशन में प्राइस ओपन होती है गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होती है प्राइस ये एक जो है ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है अप साइड में एशियन सेशन पूरा जो है बुलिश रहा ना। ठीक है, तो ये एक जो है अपना एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है प्रीवियस वीक का। देन जो है तुम एशियन सेशन में देखोगे तो प्राइस जो है अगेन सेल में आता है। देखो सेल में आया, देन कौन सा एक ऐसा रीज़न बनता है जिससे प्राइस जो है अप साइड में जाए। ठीक है, 1 आवर में कोई रीज़न नहीं है, 30 मिनट में चलो। 30 मिनट में देखो तुम्हें सिंपल बता दूँ कि तुम्हारे अगर दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्राइस जो है यहाँ तक क्यों नहीं गया, इस जगह तक। ठीक है, 1 आवर में वापस चलो एक बार, प्राइस जो है यह इस एशियन स्टेशन तक क्यों नहीं गया यहाँ तक लिक्विडिटी लेके। दिन देखो प्राइस जो है ऑलरेडी जो एक जोन था जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो थी, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो था ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो प्रीवियस फ्राइडे के दिन बना था उसकी लिक्विडिटी है ना। तो उसी को जो लेके प्राइस एशियन स्टेशन में बुलिश रहा। देन जैसे लंदन ओपनिंग से पहले जो गैप रहता है ना, उसमें जो नो सेशन टाइम होता है ना, कोई सेशन नहीं होता, उसमें जो है प्राइस सेलिंग में आता है। और सेलिंग में आता है तो तुम्हारी सोच ये नहीं होनी चाहिए थी कि प्राइस यहाँ तक आ जाए, क्योंकि वीक बुलिस है ऑलरेडी जो है, जो वीक रिट्रेस करता है ना, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक लिक्विडिटी प्राइस जो है ऑलरेडी इसको ले चुका है। देन नीचे जाना मुश्किल है ना, प्राइस नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है 30 मिनट का एक हर्डल है, और 30 मिनट का हर्डल ही अपन को जो है एक हेल्प करेगा प्राइस को अपसाइड में भेजने की। ठीक है, वो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है।
ठीक है। अब प्राइस जैसे इसको टैप करता है देन तुम्हें जो है अग्रेशन बाइंग देखने को मिलेगी और करीब करीब जो है अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जो है अगेन सेल में जाता है। ठीक है, 1 आवर में चलो प्राइस जो है एशियन में बुलिश, लंदन स्टार्ट होने से पहले जो है 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, देन अगेन बाइंग, और करीब करीब जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस न्यूयॉर्क सेशन में सेल में आता है। और सेल में आके अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है ना, जो अपना पी वाई बनता है वो बनता है ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मेरी भी यही एक सोच थी कि प्राइस जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक को लेके जो है करीब करीब अप साइड में तुम्हें जो है टारगेट करते हुए देखने को मिलेगा। करीब करीब जो है ये एक लिक्विडिटी और ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो एक हडल है। ठीक है, तो मेरी यही एक सोच थी कि यहाँ तक जो है तुम्हें प्राइस आता हुआ देखने को मिलेगा। देन प्राइस करता क्या है, प्राइस इसको तोड़ता है देन इसकी लिक्विडिटी लेता है। अब इसको तोड़ क्यों देता है, बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, और वीक ऑर्डर ब्लॉक की जो है डेफिनेशन मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि प्राइस जब भी एक सिंगल लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है तो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है। समटाइम्स ये वर्क कर जाएगा, समटाइम्स जो है, समटाइम्स तो नहीं, अधिकतर जो है इसकी लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है अपसाइड में जाने की जो है कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है यही हुआ, प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है, देन यहाँ कंसोलिडेट होकर लंदन क्लोज में क्लोज हो जाता है। देन जो है नेक्स्ट डे प्राइस तो में अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिमूव कर दूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट डे को जो है तुम्हें टूटता हुआ देखने को मिला ना। देन देखो ये एक जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस जो है 1 मिनट प्राइस रेंज में। देन नेक्स्ट डे जैसे प्राइस ओपन होता है, नेक्स्ट डे जैसे ही प्राइस ओपन होता है तो कहाँ तक जो मैं जो है टारगेट करते हुए देखने को मिलेगा। देखो नीचे कोई जोन बचा नहीं है ना ही तुम्हें 4 आवर में देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 आवर में अगर तुम देखो तो 2 आवर में भी जस्ट जो है तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा, जस्ट जो है वही 1 आवर की जो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी थी वही एक जो है लास्ट जो है एक पी वाई था जो प्राइस को ऊपर धकेल सके थे। जैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है देन प्राइस जो है रेंज में चला जाता है। देन नेक्स्ट डे ओपनिंग में ही एशियन स्टेशन में प्राइस जो है तेजी से अपसाइड में जाता है, और करीब करीब जो है ये एक अपना एक हडल था। ठीक है, प्राइस इस लिक्विडिटी को क्लियर करता ही है, देन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक को जो है तोड़ देता है। देन तुम अगर डेली में चलो तो एक बार डेली में मैं तुम्हें समझा दूँ। ठीक है, डेली में थोड़ा चार्ट लोड हो नहीं ना, तो थोड़ा नेट का इशू है ना। देखो अब जैसे प्राइस जो है एशियन सेशन में बुलिश रहता है, देन देखो डेली लोड हो चुका है, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। देखो ये जो है 20 जुलाई के करीब, ठीक है, 20 जुलाई का प्राइस जो है यहाँ किसी जोन से आके जो है सेल में क्लोज होता है ना। अब इतना ऊपर जाके सेल में क्लोज क्यों हुआ, देखो इसके हाई को मार्क करो एक बार। ठीक है, ये हाई तक इसलिए आया क्योंकि देखो न्यूयॉर्क जो है यहाँ से जो है सेल में गया। सेल में क्यों गया, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है अगेन हडल बनता है, देन प्राइस सेल में जाता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है प्राइस, देन रेंज हो गया। नेक्स्ट डे प्राइस कंटिन्यू जो है एशियन सीजन में अपसाइड में जाता है। ठीक है, तो मंडे जो है यही जो है क्लोज हो जाता है, देन जो है नेक्स्ट डे प्राइस कंटिन्यू जो है एशियन सीजन में बुलिश रहता है। ठीक है, अगेन जो है एक बार डेली में चलते हैं। देखो डेली में अपनी जो सोच क्या है, डेली में जो है ये एक जो है वीक का जो है मिटिगेशन ब्लॉक है अपना टारगेट। ठीक है, देन नेक्स्ट डे क्या करता है, नेक्स्ट डे प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड में जाता है, कहाँ तक, ये एक लिक्विडिटी तक, क्योंकि ये जो है प्रीवियस जो है वीक की एक लिक्विडिटी है ना। ठीक है, प्राइस जो है कंटिन्यू एशियन सेशन में बुलिश, लंदन सेशन में बुलिश,
देन न्यूयॉर्क में भी बुलिश, देन जो है प्राइस जो है कैसे क्लोज हुआ, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, पूरी जो है एक हेल्दी कैंडल बनी है ना बुलिश। इसको जो है एक बार इंटरनली एक बार समझ लेते हैं। देखो, तो तुम 1 आवर में आओगे तो 1 आवर में जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि प्राइस जो है जैसे ही 1 आवर की जो है लिक्विडिटी लेता है प्राइस रेंज में होके एशियन सेशन में अपसाइड में जाता है। देन जो है लंदन में, ठीक है, ये एक जो है ऑर्डर सॉरी ये एक जो है लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है सेल में आने की जो है कोशिश करता है ना, और सेल में भी कहाँ तक, ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पे जो है तुम सोचोगे कि मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही क्यों चूज़ कर रहा हूँ ना, जिसे फ्लोट कहते हैं ना, फ्लोट और LLOD है ना, फ्लोट एंड LLOD जो अपन बोलते हैं फ्लोट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसमें मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही क्यों लिया, तो उसका रीज़न सिंपल है। तुम डेली में जाओगे तो डेली में जो है ये कैंडल बनी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, बुल क्यों क्यों बुलिश, उसका रीज़न सिंपल है कि वीक जो है ये एक लिक्विडिटी को टारगेट, एक मिनट इसको हटा, सॉरी एक मिनट इसको हटा देता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाओगे अभी। क्यों बुलिश, उसका रीज़न है कि प्राइस जो है 4104 यानी प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। और टारगेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक गैप इम्बेलेंस है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न प्राइस ने प्रीवियस वीक की जो है लिक्विडिटी स्वीप करके देन ये वाला वीक इस वीक के हाई को देन जो है ये गैप इम्बेलेंस को टारगेट कर रहा है, ठीक है। देन इसी रीज़न से जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम कर जाता है, क्योंकि देखो प्राइस जो है ये एक लिक्विडिटी बनती है ना 40 81 के करीब, ये एक लिक्विडिटी लेके लंदन जो है सेल में आता है। अब तुम्हें ये सोचनी होनी चाहिए कि प्राइस जो है करीब जो है ये ठीक है प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइस यहाँ तक आएगा। क्यों आएगा भाई, क्या रीज़न है, वीक बुलिस है, ठीक है, वीक का टारगेट ये एक लिक्विडिटी है ना 4104, क्योंकि ये एक जो है एक सोच अपन लेके चल रहे हैं कि 4104 तक प्राइस जो है आएगा। उसके बाद जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है अपना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक मिनट में मार्क करता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, करीब करीब जो है खींच के 4104 तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसी रीज़न से जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए वर्क करा क्योंकि इसको डेली में FVG क्रिएट करना है। इसी रीज़न से ये जो है ये कैंडल बहुत जो है बहुत मतलब जो है अच्छी खासी जो है बुलिश बनी। क्यों बनी, क्योंकि देखो नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी, ठीक है, तो प्राइस ये नहीं चाहता कि प्राइस जो है यहाँ बुलिश होकर यहीं क्लोज जाए, देन इस रीज़न से ये बुलिश हुआ क्योंकि देखो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मीट ना कर जाए, इसलिए यहाँ विच क्रिएट हो, इसी रीजन से इस मिड कैंडल को भगना पड़ेगा, और इसी रीजन से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करा, ये एक ऑटो ब्लॉक वर्क करा। 1 आवर में ऑटो ब्लॉक है तो 4 आवर में क्या है, 4 आवर में है ये FVG, ठीक है। इतना ही वर्क करा क्योंकि देखो 1 आवर का जो है ऑटो ब्लॉक हडल था, इसी रीजन से जो प्राइस इसी को जो है लेके अप साइड में क्लोज हुआ, और क्लोज भी कहाँ हुआ, क्लोज हुआ यहाँ तक 40 80 तक, ठीक है। तो यही इसी रीजन यही एक रीज़न बनता है कि ये एक जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करा, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्राइस क्या करता है, प्राइस जो है अगेन नेक्स्ट कैंडल सॉरी जो नेक्स्ट कैंडल बनी जो डेली में वो भगती है, उसका एशियन सेशन भगता है। क्यों क्यों भगता है, वो इसी रीज़न से भगता है क्योंकि यहाँ विजी क्रिएट करना है। और अब एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि देखो अपन ने तो 4104 और ये एक गैप इम्बैलेंस जो है मार्क करके रखा था, तो ये क्यों टूट गया। तो जस्ट मैंने अभी तुम्हें बताया ये जो गैप इम्बैलेंस है ये ऑलरेडी वर्क कर चुका है। देन जोन या एक प्राइस का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है डेली का स्विंग, डेली की एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
इसी रीजन से ये प्रीवियस वीक से रिजेक्शन लेके नहीं गिरा और इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी से गिरा, इसलिए ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी से लेके प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल जो 23 तारीख को बनी वो सेल में क्लोज हुई। तो यही एक रीज़न बना प्राइस को सेल में पहुंचाने का, इस एक डेली के हडल तक। समझ रहे हो ये कैंडल क्यों बुलिश? क्योंकि देखो प्राइस को डेली में विच क्रिएट करना है और वीक जो है करीब करीब जो है डेली के ये एक जो है वीक को टारगेट कर रही थी, बट डेली में जो है वो गैप इम्बेलेंस ऑलरेडी जो है वर्क हो चुका है। इसी रीजन से ये टूटा, ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा, ठीक है। इसी रीजन से प्रीवियस वीक का जो जहाँ से डिसीजन लेता था वो टूटा, देन ये एक ऑर्डर ब्लॉक टूटा, एशियन सेशन बुलिश, ठीक है। और करीब करीब जो है प्राइस कहाँ तक आया, 4 आवर के अगर टाइम फ्रेम में अगर तुम देखो, देखो ये डेली की एक्सटर्नल प्लस अगर तुम 4 आवर में देखोगे तो एक्सटर्नल के ऊपर जो है यही एक लिक्विडिटी है, ऊपर कोई जोन नहीं है। देन अगर तुम 1 आवर में जाओगे तो 1 आवर में तुम्हें एक रीज़न देखने को मिलेगा यहाँ तक प्राइस का जो है इस लिक्विडिटी के बाद अगेन ऊपर आने का। वो रीज़न है ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ध्यान से देखो तो ये इसका जो है लो और हाई मीट नहीं हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होता है, ठीक है। डेली की एक्सटर्नल तो है ही, देन जो है प्राइस अगेन सेल में आता है, ये कभी जी टैप करता है, देन अप साइड में जाके ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके प्राइस जो है सेल में आके करीब करीब जो है ये कैंडल पे क्लोज हो जाता है ना 41-29 के करीब। तो इसी रीजन से प्राइस जो है करीब 41-38 तक ये एक लिक्विडिटी प्लस जो है ये एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, तो इसी रीजन से प्राइस जो है इतना ऊपर आया। और करीब करीब जो है ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जो है टैप करके यहाँ पे जो है क्लोज हुआ ना। अब अपने बायस और अपने जो माइंड में जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ का होना चाहिए, वो होना चाहिए करीब करीब, ठीक है, करीब करीब ये एक डेली के हडल तक, और प्राइस ने ऐसा किया भी, ठीक है। ओवरऑल अगर तुम वीक में देखोगे तो वीक जो है ऑलरेडी जो है उसको जो डन करना था, देन ये एक गैप इम्बैलेंस था, इसमें जो है डेली में ऑलरेडी जो है ये टैप था, देन इसी रीजन से प्राइस जो है डेली के एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक गई है ना, देन वहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस करीब जो है यहाँ पे क्लोज हुई। तो ये था 22 जुलाई। देन 23 जुलाई को एक बार समझ लेते हैं। 23 जुलाई को अगर तुम 4 आवर में देखोगे तो करीब करीब जो है ये जो प्राइस जो है 4 आवर में ओपनिंग से ही जो है सेल में कंटिन्यू है ना। देन अगर तुम 1 आवर में जाओगे तो 1 आवर में अगर तुम देखोगे प्राइस जो है एशियन शेयर में अपसाइड में जाता है, करीब करीब ये एक ऑर्डर ब्लॉक से सेल में एशियन सेशन से ये कंटिन्यू करता है ना। देन ये एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन हैडल बनता है, प्राइस अपसाइड में जाता है हल्का सा, ये जो इस कैंडल के करीब जो है एक 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, मेरे को पता है इसमें। ये देखो ये एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस जैसे इस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है प्राइस कंटिन्यू सेल में जाता है। कहाँ तक सेल में, कहाँ तक, वो डेली के इस एक ऑर्डर ब्लॉक तक। इसी रीजन से प्राइस गिरा और इसी रीजन से 1 आवर में चलो तो इसी रीजन से प्राइस सेल में गिरा और इसी रीजन से ये जोन, ये जोन, ठीक है, सारे तुम्हें टूटते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्राइस करीब जो है लंदन में, सॉरी एशियन में ये एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में टैप, ठीक है। और अगेन जो है
लंदन में ये एक 30 मिनट के ऑर्डर को टैप करके देन कंटिन्यू जो है लंदन सेल, न्यूयॉर्क सेल, प्राइस जो है यहाँ रेंज में आके क्लोज। देन नेक्स्ट डे प्राइस क्या करता है, नेक्स्ट डे एशियन सेशन में प्राइस सेल में जाता है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक के एक ऐसे जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में एक ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करता है, देन प्राइस अपसाइड। अब वो ऐसा कौन सा जोन है जिसको जो है अपन फाइंड करें। देखो डेली का ऑर्डर ब्लॉक एक मैग्नेट पॉइंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक एक मैग्नेट पॉइंट की तरह वर्क करता है, ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अगर तुम इंटरनल स्ट्रक्चर में जाओगे तो तुम्हें जो है 1 आवर और 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक को ही रिफाइन करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करो, देखो करते चलो, ठीक है। तो प्राइस जो है देखो करीब जो है तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक को ही रिफाइन नहीं करना ना, अगेन मैंने जो है थोड़ी मिस्टेक कर दी बोलने में। देखो ऑर्डर ब्लॉक को ही रिफाइन नहीं करना, एक ऐसा जोन ढूंढना है, एक ऐसा जो है पीवाई ढूंढना है जहाँ से जो है अगेन प्राइस जो है अप साइड में जाए। तो ऐसा कौन सा जोन है, तो यार आदित्य भाई ये एक मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। 1 आवर में जाके देखो, 1 आवर में यहाँ पे क्या है, 1 आवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं ना। अगेन 4 आवर में जाओ, देखो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक वर्केबल नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि देखो 1 आवर में स्ट्रक्चर जो है कुछ और कह रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जोन क्या बनता है, नेक्स्ट जोन बनता है ये एक ऑटो ब्लॉक, ठीक है। इसको रिफाइन करो 1 आवर में। तो 1 आवर में अगर तुम रिफाइन करके देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगा यार ये एक ऑटो ब्लॉक था, ये क्यों नहीं वर्क कर गया, प्राइस तो इधर तक आया ही नहीं। मेरे भाई अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, एक बार इसको ध्यान से देखो। तो ये जो ऑटो ब्लॉक है ये प्रीवियस कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। अगर मैं तुम्हें ध्यान से दिखाऊं तो इसका हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो, ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। तो इसी रीजन से प्राइस इधर तक नहीं आया। और ये एक अगर मिटिगेशन मार्क करोगे तो इसकी प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस 2 कैंडल के भी आगे चलो, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, प्राइस जो है प्रीवियस 2 कैंडल के पीछे भी ये एक जो है कैंडल जो है इन सारी कैंडल को इंटरनल स्ट्रक्चर में ले लेती है। तो इसी रीजन से ये एक कैंडल, मतलब ये जो तीनों कैंडल है ये एक ही कैंडल मानी जाएगी। इसी रीजन से जो है यहाँ पे थोड़ा वीक टाइप में जो है स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो इसी रीजन से प्राइस इधर तक नहीं आई। और 4 आवर में इसे एक ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, इसे एक ऑर्डर ब्लॉक तक, और 1 आवर में यहाँ तक तो प्राइस आएगी नहीं, तो कहाँ तक आएगी, प्राइस आएगी इस एक ऑर्डर ब्लॉक तक। इसी रीजन से प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड में गया। एशियन सेशन सेल, लंदन, एशियन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप, देन अपसाइड में, और ये एक हडल था और प्राइस जो है इसको टैप करके क्लोज हो जाता है। तो यही जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर था, प्रीवियस वीक का जो स्ट्रक्चर था जो मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया ना। बाकी अगर और कोई अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, देन मैं तुम्हें जो है रिप्लाई देके उसका जो है सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो ये था अपना प्रीवियस जो ये जो करंट में जो है वीक क्लोज हुआ उसका जो है उसकी जो है एक सोच। तो तुम्हें जो है मैं एक एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ ना। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अगर वीक में चलोगे तो देखो हर एक जो है स्ट्रक्चर मतलब हर एक जो है वीक की कैंडल की एक अपनी कहानी होती है, एक अपना जो है एक नैरेटिव होता है। आईसीटी में अगर तुम देखोगे तो देखो नैरेटिव एक टॉपिक है ना, अच्छा खासा एक टॉपिक है। आईसीटी ने इसको जो है काफ़ी हद तक जो है तोड़ मरोड़ के बना रखा है, बट मैं तुम्हें जो है आज इजी वे में एक बार बताता हूँ। देखो वीक में मैंने तुम्हें अभी समझाया, ठीक है। प्राइस जो है प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो एक एक नैरेटिव बनाओ कि देखो
वीक कैसा है, देखो वीक कह रहा है कि देखो आदित्य भाई देखो, वीक कह रहा है प्राइस ने जो है प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ली हुई है, देन जो है नेक्स्ट वीक बोलता है कि मैं कम से कम ये एक इस लिक्विडिटी तक तो जाऊंगा जाऊंगा। एक बार इसको हटा देता हूँ ना इन सबको। ये एक वीक की लिक्विडिटी तक तो मैं जाऊंगा जाऊंगा ना, और खींच के ये एक गैप इम्बैलेंस तक जाऊंगा। वीक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है ना, डेली में अपन अभी गए नहीं है। वीक के हिसाब से ये एक गैप इम्बैलेंस तक, और ये एक लिक्विडिटी बनती है ना प्रीवियस वीक की, तो यहाँ तक तो मैं जाऊंगा जाऊंगा। चलो ठीक है, समझते हैं ना। देन अगर तुम डेली की कहानी समझोगे, तो डेली में तुम्हें क्या नैरेटिव देखने को मिलेगा, तुम्हें नैरेटिव देखने को मिलेगा प्राइस अपसाइड में जाएगा, ठीक है, बट डेली में तुम देखोगे ये ऑलरेडी जो है वर्केबल है। अब डेली कह रहा है यार देखो मैं वीक, देखो तुम्हें एक मैं चीज़ बताऊँ, मैं ऑलरेडी जो है वर्क कर चुका हूँ, तो तुम जो है यहाँ से मत जाओ, तुम जो है मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी से सेल में चले जाओ, ठीक है, जैसा वीक कहता है वैसे डेली कंटिन्यू अपसाइड, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट, ये लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस सेल, इस जो है हडल पे प्राइस टैप, देन ये कैंडल क्लोज। कहानी जो है नरेटिव बनाना सीखो। हर एक नरेटिव बनाना मत सीखो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नरेटिव बना दो, खुद के हिसाब से जो है कहानी बना दो, कुछ भी है ना, मैं इसको इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वीक की कैंडल को पहचानो, वीक की कैंडल के नरेटिव को पहचानो कि वीक की कैंडल क्या कहना चाहती है, वो कहाँ पर टारगेट कर रही है। देन अगेन मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा ना, तो अपने माइंड में ये रखो कि वीक की कैंडल कहाँ टारगेट कर रही है, वीक की कैंडल जाना कहाँ चाहती है। आदित्य भाई कुछ बेहतर है क्या और कुछ? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये वीक की एक कैंडल है, ये वीक की एक वीक है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है पूरी की पूरी, ये जो कैंडल है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर ने क्या किया उस पर। मतलब आने वाली जो वीक की कैंडल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। वो डिपेंड करती है अपने पिछले 1 या 2 वीक में इसने क्या किया है उसके स्ट्रक्चर से। ये डिपेंड करती है ये कहाँ टारगेट कर रही है उससे। ये कह रही है इसके बायस क्या कह रहे हैं उससे, और ये कह रही है कि जोन्स कहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक या मिडिकेशन ब्लॉक या गैप इम्बैलेंस उससे। तो वीक की कैंडल कहाँ टारगेट कर रही है, कहाँ इसने जो है प्रीवियस जो है 1 से 2 वीक में इसने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, इसके बायस क्या कह रहे हैं, इसके जोन्स कहाँ हैं, ये कहाँ टारगेट कर रही है, इसी से डिसाइड होगा तुम्हारा वीक। मैं इस पे वीडियो लाऊंगा पूरी की पूरी, एक जो है वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, जिससे तुम्हें जो है काफ़ी आसानी होगी इसको समझने में। तो ये चीज़ समझो कि जो है वीक जो है कहाँ टारगेट कर रही है, वीक जो है कहाँ को जाना चाहती है, उसके बायस क्या कह रहे हैं, उसके जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर तुम्हें क्या कह रहा है, उसके हिसाब से जो है वीक की कैंडल रिएक्ट करेगी। जैसे इसमें देखो, जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया प्रीवियस वीक स्वीप, प्रीवियस जो वीक ने उसके प्रीवियस वीक को स्वीप कर रखा है, देन ये वाला वीक क्या कर रहा है, इसकी कहानी क्या बनती है, इसकी कहानी बनती है देखो, ये बोलती है कि करीब करीब जो है ये एक लिक्विडिटी तक मैं जाऊंगी डेली में, चलो डेली में यहाँ पे कोई हडल नहीं है, जस्ट जो है ये एक वीक की एक लिक्विडिटी है, तो ठीक है यहाँ तक तो टारगेट होगा, तो करीब जो है अपने बायस मंडे से यहाँ से लेके यहाँ तक के तो मिनिमम है ही। देन अगर तुम और ज़्यादा सोचो, देन ये गैप इम्बैलेंस ऑलरेडी टैप है, तो ये वर्केबल नहीं होगा, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक जिम्मेदारी लेगी प्राइस को सेल में पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसी रीज़न से ये जो है प्रीवियस वीक का वर्क नहीं करा, देन ये गैप इम्बैलेंस वर्क नहीं करा।
ठीक है, तो वीक को समझो, वीक के नैरेटिव को समझो, वीक के प्रीवियस स्ट्रक्चर को समझो, और वीक के जो है जोन्स को समझो। उसी से जो है तुम वीक को पहचान पाओगे कि ये कहाँ आपको टारगेट कर रही है। उसी से तुम्हारे डेली के बायस आसानी से हो जाएंगे, देन उसी के हिसाब से तुम इंटरनल स्ट्रक्चर आसानी से प्ले कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक का एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ। करीब जो है अपना जो ये एक जो है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर है। ठीक है, ये एक हडल है। नेक्स्ट वीक अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने तुम्हें बताया था कि एफओएमसी के बारे में अपन जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन चलो एफओएमसी के बारे में देखते हैं। देखो 29 तारीख को बुधवार के दिन है ना, ये वीक जैसे स्टार्ट होगा तो बुधवार के दिन, वेनेसडे के दिन फेडरल फंड रेट, एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हें देखने को मिलेगी। करीब करीब जो है वेनेसडे को ये न्यूज़ है ना। देन अगर तुम चार्ट में चलोगे तो करीब जो है प्राइस करंट में एक ऑर्डर ब्लॉक पर है। डेली के हिसाब से प्राइस कहाँ टारगेट कर रहा है? प्राइस टारगेट कर रहा है अप साइड के लिए, सॉरी, प्राइस कहाँ टारगेट कर रहा है? प्राइस टारगेट कर रहा है अप साइड के लिए। बट अगर तुम वीक देखो तो वीक क्या टारगेट कर रहा है? वीक बोल रहा है कि देखो ऑलरेडी मैं जो है गैप इम्बेलेंस पर हूँ और जो है डेली के एक टनल से जो है सेलिंग लिया हूँ और जस्ट जो है एक डेली के हडल पे फंसा हुआ हूँ। तुम खुद बताओ, वीक सेल में जाना चाहता है तो गोल्ड, सॉरी, वीक अगर सेल में जाना चाहता है तो डेली अपसाइड में चला जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीक जब ओपन होगा तो याद रखना। देखो एक बात चीज़ मैंने तुम्हें पहले ही बता रही कि जो वीक और मंथ जब भी ओपन होते हैं तो वो रिट्रेस करते हैं, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से अगर तुम देखो तो ये एक न्यूज़ और है, तो तुम्हें जो है करीब करीब मंडे और ट्यूसडे अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अपसाइड में भी कहाँ तक? अपसाइड में अगर तुम 4 आवर में जाओगे और इसमें जो है प्रीमियम में डिस्काउंट मार्क करो। ठीक है, तो प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से ये एक मिटिगेशन ब्लॉक बनता है सेलिंग के लिए। बनाने में भी यही है। ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से ये एक जोन प्रीमियम का। ठीक है, क्यों मैं अपसाइड की सोच रहा हूँ? क्योंकि देखो पहला रीज़न बनता है प्राइस जो है वीक ओपन होगा, प्राइस में जो है वीक ओपन होगा, वीक रिट्रेस करेगा, देन जो है नेक्स्ट जो है वेनेसडे को न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, इस जुलाई मंथ की जो है सीपीआई पीपीआई से डाटा से भी जो है काफ़ी अच्छी जो है ये एक न्यूज़ है, क्योंकि फेडरल फंड जो है अपना जो है रेट डिसाइड करेगा और स्टेटमेंट वगैरह जो है देगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है, तो देन तुम्हें गोल्ड सेल में जाता देखने को मिल सकता है। क्योंकि फंडामेंटल मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है एफओमसी से जो है प्राइस सेल में जाने के जो है चांसेस काफ़ी हद तक हैं उसके। तो इसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि प्राइस जो है तुम्हें मंडे और ट्यूसडे काफ़ी चौपी तुम्हें देखने को मिल सकता है, काफ़ी जो है चौपी तुम्हें देखने को मिल सकता है। देन अपसाइड में जाता हुआ अगर ये एक जोन टैप होता है देन स्ट्रक्चर में जो है काफ़ी अच्छी अपन को हेल्प मिल सकती है सेल में जाने के लिए। देखो क्या हो सकता है मैं तुम्हें बताऊँ। देखो अगर मंडे नीचे आता है देन जो है ये एक जोन अपने पास बचा हुआ है, प्राइस अगर इधर आता भी है देन जो है तुम्हें अपसाइड में जाता देखने को मिल सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तुम बाय कर सकते हो। ठीक है, देन गोल्ड जो है न्यूज़ से पहले वेनेसडे को या ट्यूसडे को इधर टैप हो जाता है, देन जो है ट्यूसडे या वेनेसडे को डे हाई क्रिएट करता है वीक का, देन तुम्हें जो है एफओमसी में तुम्हें प्राइस सेल में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखो जोन अपने पास दो ही है, ये एक जोन है सेलिंग के लिए, ठीक है, और ये एक जोन है बाइंग के लिए। उससे पहले कुछ भी मत करना। तो यही एक रीज़न है मेरे को जो है गोल्ड को जो है 3885 और 3822 तक सेल करने का। तो यही एक रीज़न है, क्योंकि देखो वीक सपोर्ट में है बट डेली देखोगे तो डेली एक हडल पे फंसा हुआ है, बट ये हडल तोड़ देगा बिकॉज वीक की स्टोरी अपने को ये कह रही है कि मैं जो है सेल में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वीक को समझने के लिए तुम जो अपने माइंड में तुम कर सकते हो
वो करो और वीक को समझो। ठीक है, बाकी देखो सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय। मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ, बिकॉज काफ़ी जो है देर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, करीब जो है 40 मिनट के करीब हो चुके हैं, 45 मिनट के करीब हो चुके हैं, और रात की जो है 1:30 बज रही है ना, क्योंकि देखो रात को ही मेरे को टाइम मिलता है शूट करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को रात को टाइम मिलता है, क्योंकि रात को जो है काफ़ी शांति रहती है ना, चिल्लम चिल्ला होता नहीं है यहाँ पे, तो काफ़ी जो है शांति रहती है, देन इसी रीज़न से जो है वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है। बाकी ये वीडियो में यही एंड करता हूँ। मेरी जो है आंखें और गला जो है काफ़ी ज़्यादा जल रहा है ना, आंखें नींद के कारण और गला प्यास के कारण, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यही क्लोज करता हूँ। बाकी कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम जो है कमेंट में जाके मुझे जो है मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, जिससे मैं तुम्हारी जो भी इस वीक को लेके या फिर जो है तुम्हारी जो भी इस वीडियो को लेके प्रॉब्लम है, मैं उसमें जो है तुम्हें बता दूंगा, या तुम्हें जो है जो भी प्रॉब्लम है मैं तुम्हें सोल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, सभी को थैंक यू।